हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 20। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और इन्हें शुरू से आखिर तक पूरा देखें, जिससे आपको वर्कशीट का कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, जहां पहिया है। इसमें बताया गया फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थर को तराशने में लगी औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम की दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थान पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। अब इसके बाद हमें शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला है चाव। चाव का अर्थ है शौक। हैसियत, हैसियत का मतलब औकात। इस्तेमाल, इसका अर्थ है प्रयोग। अगुआ, आगे चलने वाले। इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, पोडुकुट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, पोडुकुट्टई में खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली नर्सें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिकाएं आदि साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, महिलाओं ने बताया कि साइकिल चलाने में उन्हें आत्मविश्वास प्रदान किया है और पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अगला प्रश्न है, पोडुकुट्टई की महिलाओं ने साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आई होगी? कल्पना कर बताइए। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, इसका उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कई औरतें कई किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाना और सामान ढोने का काम खुद ही कर लेती हैं। अब बच्चों, अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी? सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, ग्रामीण महिलाओं के सामने कई बाधाएं आई होंगी, जैसे उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता होगा या फिर कुछ भारी सामान लाने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती होगी। अगला प्रश्न बच्चों, गतिविधि। यदि पहिया न होता तो क्या होता? कल्पना कर वह बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर आप लिखते हैं, यदि पहिया न होता तो वाहन भी न होते, जिससे हमारे यातायात में ज़्यादा समय लगता और काफ़ी कठिनाइयाँ आती। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।